अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उसामा बर्ड कॉर्नर। आज जो है मैं अपना इंक्यूबेटर जो है वो चलाने लगा था, एग्स वगैरह रखने लगा हूँ। तो मैंने कहा कि आपको जो है इसको कैसे यूज़ करना है या कैसे इसको मतलब जोड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी एग तो नहीं रखूँगा। जब भी कोई आप इंक्यूबेटर लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये करना होता है कि उसको जोड़ के फिर उसको कुछ घंटे या एक दिन के लिए चलाना होता है। टेस्ट रन उसे हम कहते हैं, इनके टेस्ट आपने करना है उसे कि वो सही तरह वर्किंग कर रहा है या नहीं, मतलब ह्यूमिडिटी या जो भी चीज़ें उसकी यानी कि जैसे टेम्परेचर है वो मेंटेन कर रहा है या नहीं। तो अभी आज तो मैं ये करने लगा हूँ, इंशाल्लाह कल जो है इसमें सुबह या फिर हो सकता है रात को लेट नाइट जो है मैं इसमें एग्स रख दूँ, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जो है ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है वो अलग रख दिया है। तो अब हमने जो इसके बाकी पोर्शन है उनको जोड़ना है। ये एक जो है मैंने ये अरेंज करके इसमें रख दिया है। इसमें ये जो आपके पास रोलिंग ट्रेस होती हैं, बेसिकली इनकी एक साइड पे ये कह लें कि गरारी सी बनी हुई है और दूसरी साइड ऐसे होती है। तो हमने जो ये गरारी वाली साइड है उसको इस साइड पे रखना है और बस ऐसे ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो ये अब जब ये मूव करेगी तो ये जो है ये साथ मूव करेंगी रोलिंग ट्रेस। अब ये एडजस्टेबल है, इसमें आप जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे है। मतलब अगर आपके पास डक्स के, मोर के या टर्की बर्ड्स के एग्स हैं तो आप डिस्टेंस ज़्यादा भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कम छोटा भी डिस्टेंस कर सकते हैं। आपके पास अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास मतलब पैरट्स के एग्स हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए वो आप डिस्टेंस कम भी कर सकते हैं। तो ये बहरहाल मैंने ये चिकन के एग्स के मुताबिक इसे एडजस्ट कर दिया है। तो बाकी ये इसी तरह हमने दूसरा भी एडजस्ट करना है। ये वाला भी, ये नीचे वाला पोर्शन है, इसके 3 पोर्शन है। ये नीचे वाला पोर्शन है, ये हम एक जोड़ देंगे और एक ये जोड़ देंगे। ये वाला पोर्शन जो है ये भी मैं नहीं जोड़ा क्योंकि मेरे पास एग्स अभी कम है, सीजन आउट है, लेकिन कम आ रही है, तो इसलिए ये पोर्शन नहीं जोड़ूंगा। ये 2 पोर्शन जोड़ के और ऊपर ये रख दूंगा। तो चले मैं ये जोड़ता हूँ, आपको साथ साथ दिखाता भी हूँ कि ये किस तरह जोड़ना है। तो ये मैंने खोल ली हुई है, रबड़ इनकी हटा दी हुई थी। तो ये देखें ना, ये रोलिंग ट्रेस है, पाइप्स हैं। ये बेसिकली ये जब रोल होते हैं तो एग जो है वो रोटेट करते हैं। तो इनको अब देखें, ये यहाँ पे ये साइड है, ये इसकी गरारी वाली साइड है, इसको हम इस साइड पे रखते हैं, ठीक है, और ये इधर से स्ट्रेट जोड़ देते हैं। बस सेम सिंपल सा काम है, हमने इसी तरह इसको रखते जाना है और जोड़ते जाना है। कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने डिस्टेंस देख लेना है कि डिस्टेंस बराबर रहे और जिस चीज़ के आप एग रख रहे हैं उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको रखना है। ये देखें जी, ये हमारी ट्रे रेडी हो गई है। ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमने ये वाली ट्रे और ये वाली ट्रे को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरी जो है मतलब दराज सिस्टम वाली ट्रे है, तो पोर्शन है, तो मैं ये करूँगा कि ये इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा। तो बस इसी तरह ध्यान रखूँगा कि इसका भी जो ये देखें ना, ये फ्रंट वाली साइड है इसकी, ये फ्रंट वाली साइड और ये फ्रंट वाली साइड आपने देखना कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और ये करना है कि आपने ये तार है, ये बेसिकली इसकी मोटर की तार है, ठीक है। ये आपकी यानी कि जो है ये जो रोटेशन होनी है उसकी ये मोटर की तार है। तो इसको आपने इस वाली जो तार है उसके साथ जोड़ना है और कनेक्शन यानी कि देना है। इसी तरह फिर आगे ऊपर भी आप कनेक्शन देंगे तो वो फिर आपकी चलने लग पड़ेगी। तो मैं इसको जोड़ता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर इसके टेस्ट रन जब करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने सही जोड़ा है या नहीं जोड़ा सही। ये देखें, ये इसकी जो तार है और ये इधर से, तो ये दोनों आपस में लगेंगी। तो हमने ये देखना है कि जहाँ जहाँ पे दोनों यानी कि एक साइड पे गोल साइड है और दूसरी साइड पे चकोर है, तो उनको आपस में ऐसे जोड़ देना है और ये जुड़ गई हैं।
तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसको हमने प्रॉपर जो है जोड़ देना है। तो ये हमारा एक जो है साइड जुड़ गई है। सेम इसी तरह अब हमने, क्योंकि हमने 2 ही पोर्शन जोड़ने हैं, ये वाला पोर्शन मैं नहीं जोड़ रहा, तो ये वाला पोर्शन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसको मैं साइड पे रख दूंगा। तो ये वाला पोर्शन जो है ये मैं ऊपर रख देता हूँ। अब इसको जब मैंने ऊपर रखना है तो इसको भी ऐसे ही रख के, अब इसकी जो है इसका कनेक्शन जो है वो इसके साथ करना है। ये देखें आप, ये करीब करें ज़रा, तो ये देखें, ये जो है ये इसके साथ आपने इसका कनेक्शन है, जो ये वाली एक तार आ रही है आगे, इसको आप इसके साथ जोड़ देंगे तो ये जो है कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और बस फिर आपने इसे ऊपर रखना है और यहाँ पे ये वायर लगानी है। अच्छा, इस पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे निशान लगे हुए मिलेंगे, तो आपने उस निशानों से जो है इसे काटेंगे तो बड़ा इजीली कट जाएगा। तो ये मैंने काट लिए। अब जब मैं मतलब इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इन्हें ऐसे ही दोबारा लगा दिया करूँगा, और जब यूज़ कर लूँगा तो मतलब यूज़ करना होगा, मतलब दराज खोलना होगा तो इनको हटा के तो यूज़ कर लूँगा। ये दराज देखें, ये यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, आपने बड़े एहतियात के साथ इसको जो है ऐसे खींचेंगे तो ये जो है दराज जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ से मतलब आप वैसे जब ऊपर वेट होगा तो फिर तो ये इजीली अपनी जगह से हटेगा नहीं, और ये ऐसे जो है करके बाहर आ जाएगा। मतलब इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हैं तो ये इजीली ऐसे जो बाहर आ जाएंगे। एग्स आप इंस्पेक्शन करें, अगर ज़्यादा आपने बाहर निकालने हैं तो उसके लिए आपको ये वायर भी उतारनी पड़ेगी, लेकिन वैसे यहाँ तक ये तकरीबन बाहर आ सकता है। लेकिन जब ये आपने काम करना है तो बड़ी एहतियात के साथ करना है, क्योंकि एग्स जो हैं वो गिर भी सकते हैं। यहाँ पे ये वार्निंग भी यही दी हुई थी, ये उतारते हुए जो है ना ये चिपकी हुई थी तो फट गई है। बस मैं इसको कर लूँ एडजस्ट, तो फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। ये देखें जी, ये फाइनल लुक है इसकी। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैंने इसके जो है वो पैनल जो है आगे वाले वो रिमूव कर लिए हुए हैं। इसकी फोमिंग शीट जो है, इसी तरह ये इसका भी रिमूव किया हुआ है। तो मतलब ये जब आपने चेक करने हो तब आप उतार लें और वैसे जो है ना लगा लें। तो एग्स इसमें मैंने रख दिए हुए हैं। ये जो है ये एक बोतल साथ जो आई थी, इससे आप इधर जो है पानी वगैरह डाल लेते हैं। एग मैंने रख दी है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये इसमें एग्स माशाल्लाह रख दिए मैंने। तो इंशाल्लाह जो फिर इसका रिज़ल्ट आएगा फाइनल, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो बाकी मैं आपको कुछ यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ कि ये जैसे ये लाइट का बटन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो ये लाइट कैंडलिंग के लिए लाइट ऑन हो जाती है। बाकी ये टेम्परेचर शो हो रहा है, ये ह्यूमिडिटी शो हो रही है आपको, ये आपको टाइम शो हो रहा है कि कितनी देर बाद रोटेशन होगी। 41 मिनट्स के बाद ना रोटेशन होगी। और ये बेसिकली डेज़ हैं कि कितने डेज़ गुजर गए हैं। तो मुझे जो एग्स रखे हुए हैं तकरीबन 4 डेज़ हो गए हैं, तो वो 4 डेज़ मेंशन कर रहा है। तो ये हमने पावर सप्लाई लगाई हुई है, ये यूपीएस के साथ इधर ना कनेक्ट है ताकि लाइट जाए तो भी ये चलता रहे। तो बाकी यहाँ पे ये देख लें कि चिकन है, डक की ऑप्शन है, गूज़ की ऑप्शन है, पिजन की, इसी तरह आपके पास कस्टम ऑप्शन भी है। मैं कस्टम पे चला रहा हूँ क्योंकि वैसे तो ये जो चिकन की ऑप्शन में डिफरेंट चेंज करता रहता है डे वाइज ना, जो इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग होती है। लेकिन हम लोग असल में ज़ाहिर सी बात है हमने हफ्ते बाद दोबारा अंडे रखने होते हैं, तो इसलिए एक ही टेम्परेचर हमने 37.7 पे किया हुआ है फिक्स। तो जैसे ही वो उससे कम होता है तो जो है ना ये चाल पड़ता है। इसी तरह ह्यूमिडिटी जो है वो 60 पे है, तो वो मतलब 1-2 पॉइंट आगे पीछे होती रहती है। लेकिन वैसे ओवरऑल बड़ा एक्यूरेट इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट है, मतलब जल्दी ये जो चीज़ें हैं मतलब टेम्परेचर बहुत जल्दी अपना
जो है एडजस्ट कर लेता है, यानी कि जैसे ड्रॉप होता है तो फ़ौरन ही एक पॉइंट से ही वो उसे दोबारा एडजस्ट कर लेता है। एक्यूरेट है माशाल्लाह। तो ये जो है ये इसका जो ये वाला ऑप्शन है ऊपर ये पहला ऑप्शन जो है ये टेम्परेचर का है, दूसरा ये ऑप्शन ह्यूमिडिटी का है, और ये तीसरा जो ऑप्शन है ये रोटेशन का है, ये कस्टम का है। आप इसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये मोड का ऑप्शन है, आप इसे दबा के रखेंगे तो जो है ना ये चेंज हो जाएगा, जैसे अभी ये चिकन में चला गया, ठीक है। और इसी तरह दोबारा दबा के रखेंगे तो ये डक में चला गया। देखें अभी ये ना ये लाइट भी ऑन हो गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना अभी हीटिंग कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप दोबारा दबा के रखेंगे तो ये जो है गूस पे आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो ये पिजन पे आ जाएगा, और दोबारा हम दबाएंगे तो ये कस्टम पे आ जाएगा, और कस्टम पे आ जाएगा तो जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन कर लेगा। देखें अभी ये हम 37.7 सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये जो है अभी उससे ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, तो इसलिए ये जो इसने ये लाइट जो है बंद होगी। और जब रोटेशन हो रही होती है तब भी ये जो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। तो बहरहाल ये है जी, माशाल्लाह काफ़ी अभी तक तो अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। मैंने चेक किए अंडे माशाल्लाह फर्टाइल हैं, जो मतलब जितने भी रखे थे सारे माशाल्लाह फर्टाइल हैं। अब देखें रिज़ल्ट क्या आता है। 26 एग्स हैं इसके अंदर अभी फ़िलहाल रखे हुए। तो देखें जो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा फिर आप साथ वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये वेंटिलेशन है, अभी आजकल बारिशों का मौसम है तो वेंटिलेशन तकरीबन मैंने क्लोज़ की हुई थी, थोड़ी सी ज़रा ये ओपन रखी हुई है। तो बाकी ये जो ये इधर आप लगा सकते हैं, तो ये इधर लगा के तो आप बैटरी के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये तार अभी मेरे पास छोटी है ज़रा, तो इसलिए मैंने ये कनेक्ट नहीं की। तो ये जी व्यू है। इंशाल्लाह मैं फिर ना आपको फ़ाइनल जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।